नमस्कार, महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो सियासी सरगर्मियों के बीच कर्नाटक का उत्साह मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है। कांग्रेस सक्रिय हो गई है तो बीजेपी भी लगातार बैठकें कर रही है। उधर कांग्रेस प्रवक्ता कह गए कि किसी चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। बहरहाल अब निजी हमले करने में भी सियासत मध्य प्रदेश में परहेज नहीं कर रही। चर्चा करेंगे, पहले एक रिपोर्ट देखिए। 23 के सियासी रण में तलवारें म्यान से बाहर आ चुकी हैं। राजनीतिक हमलों से बात आगे निकलकर व्यक्तिगत वार पलटवार तक जा पहुंची है। ये बात बिल्कुल सही कही कमलनाथ जी ने कि मैं उनके कद का बिल्कुल नहीं हूं और भगवान मेरे ऊपर आशीर्वाद बना करके रखे कि मैं उनके कद का न बनूं। आपके खुद के हाथ जब खून से सने हैं दंगों के 84 के, या मिस्टर बंटाधार जी हमारे उन अध्यक्ष पे आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं जिनका जीवन पूरा प्रचारक की भांति संगठन के लिए निकला है, देश के लिए निकला है, समर्पण के साथ निकला है। एक भी आरोप हो तो बताएं, सामने लाएं, अन्यथा माफी मांगे। और एक भी आरोप होगा तो वो क्या अध्यक्ष जी, क्या मैं खुद आके आपके सामने जवाब दूंगा। इधर सोशल मीडिया पर सीएम शिवराज के बेटे कार्तिकेय को भी सियासत खींच लाई। परिवार पर हमले का जवाब कार्तिकेय ने भी दिया। उधर बीजेपी के हमलों का जवाब कांग्रेस ने कुछ यूं दिया। मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पहली बार स्वीकारा कि उनका कद कमलनाथ जी का नहीं है, और जब उनका कद कमलनाथ जी का नहीं तो उनके मामले में बकबक क्यों करते हैं। वो अपना कद बढ़ाना चाहते हैं कमलनाथ जी के खिलाफ बोलकर। कमलनाथ जी का कद इतना बड़ा है कि ये कमलनाथ जी के घुटनों के बराबर भी नहीं है। कर्नाटक में कांग्रेस की रणनीति तैयार करने वाली टीम भी भोपाल पहुंच गई। दिल्ली से पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा कहते हैं, एमपी में हम चेहरा नहीं मुद्दों पर आधारित चुनाव लड़ेंगे। तो नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का वार, कांग्रेस के पास ना चेहरा, ना मुद्दे और ना संगठन है। चुनाव जीतकर हम लोग आएंगे और सरकार बनाएंगे, मुद्दों पर लड़ेंगे। मैंने आते ही प्रेस वार्ता में क्या बोला, मुद्दों पर आधारित चुनाव होंगे। आप चेहरों पर आधारित क्यों बनाना चाहते हैं चुनाव? मुद्दों पर रहने दीजिए लड़ाई। हमारे यहाँ एक प्रक्रिया है, उसी पे रहेगा। कांग्रेस ये प्रचारित करती है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। कमलनाथ जी भी इस तरह से ही कहते हैं। दूसरी तरफ उनके प्रवक्ता कहते हैं कि हमारा कोई चेहरा नहीं होगा। तो वो चूंकि उनको पता है कि अब कमलनाथ जी की आयु बहुत ज्यादा हो गई है और कमलनाथ जी को चेहरा नहीं बनाया जा सकता है, और इसलिए ये बात वो कर रहे हैं। तो वास्तविकता यही है कि कांग्रेस के पास न कोई नेता है, न कोई मुद्दे हैं और न कोई संगठन है। इधर कर्नाटक नतीजों के बाद कांग्रेस उत्साहित है तो बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस के वॉर रूम तैयार हो रहे तो बीजेपी की चुनावी रणनीति में संघ का दखल बढ़ रहा। तो तैयार रहिए 23 के महासंग्राम के लिए। भोपाल से वासु चौरे, जितेंद्र शर्मा, शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं मध्य प्रदेश विधानसभा में, उसी अंदाज में सियासी तकरार भी लगातार बढ़ती जा रही है। वार पलटवार पहले से कर्नाटक चुनाव के बाद ये और ज्यादा तेज होगा। और इतना ही नहीं, अब एक और जो बड़ी बात वो ये कि भाई अब निजी और पारिवारिक हमलों से भी सियासत परहेज नहीं कर रही है। एक दूसरे पर निजी हमले भी लगातार अब सियासी चेहरे कर रहे हैं, राजनीतिक दल कर रहे हैं। हम तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। पीसी शर्मा साहब पूर्व मंत्री हैं, वरिष्ठ विधायक हैं कांग्रेस के। बहुत स्वागत है पीसी शर्मा साहब। और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं। और जल्द ही हमारे साथ उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया जी भी जुड़ेंगे। पीसी शर्मा साहब, पहले आपके पास आता हूं। निजी हमले कहा जा रहा है कि व्यक्तिगत हमलों पर भी अब सियासत पीछे नहीं है। पारिवारिक हमलों या हम कहेंगे परिवारों को भी निशाना बनाया जा रहा है। क्या ये उचित है, ठीक है क्या? नहीं, ये मैं समझता हूँ कहीं भी उचित नहीं है। जी। राजनीति है तो राजनीति मुद्दों पे चुनाव लड़े जाएं। क्या मुद्दे हैं आज की तारीख में, मुद्दे क्या हैं यार? कर्नाटक की अभी आपने बात की, तो कर्नाटक में मुद्दे क्या थे? इन बातों पे चर्चा होना चाहिए। और मुद्दे हैं आज महंगाई से त्रस्त है जनता। आज मुद्दे हैं बेरोजगारी। आज मुद्दे हैं भ्रष्टाचार, जिस तरह से भ्रष्टाचार फैला हुआ है। मुद्दे हैं कि 4 लाख करोड़ का कर्जा है।
मध्य प्रदेश पर, और हर एक आदमी पे, आप पे, हम पे, सब पे 50-50 हजार का कर्जा है। किसान परेशान है, उसको उसकी फसल का मूल्य नहीं मिल रहा है, आत्महत्या कर रहे हैं किसान। पूरा का पूरा कर्मचारी वर्ग धरने पे बैठा हुआ है। भोपाल राजधानी मध्य प्रदेश की आप उठा के देख लीजिए कि कोई कर्मचारी सेक्टर का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो धरने प्रदर्शन रोज नहीं कर रहा हो। युवा परेशान है, शिक्षित जो चयनित हो गए शिक्षक वो रोज डीपीआई पे धरने पे बैठ रहे हैं, नीलम पार्क में बैठ रहे हैं। आशा कार्यकर्ता और जितने भी इस तरह के आंगनवाड़ी ये सब बैठे, आखिर है क्या मतलब में हो क्या रहा है? और अस्पतालों के अंदर आयुष्मान कार्ड नहीं लग रहा है, जिसकी बड़ी बड़ी दुहाई दी गई। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस सातवें आसमान पे है। खाने में जब जो राशन की दुकान पे केवल 2 किलो गेहूं मिलता है। इन बातों पर कहीं कोई बातचीत नहीं हो रही है, विकास के ऊपर कोई बात नहीं हो रही है। जनता प्रताड़ित है, बिल्कुल वाजिब मसले आप उठा रहे हैं और इन्हीं मसलों पर बात होनी भी चाहिए। लेकिन यही मैं कह रहा हूं कि भाई दोनों तरफ से, दोनों सियासी दलों की तरफ से जब निजी हमले होते हैं तो फिर ये मुद्दे बहुत पीछे छूट जाते हैं। शर्मा साहब, अब बात की जा रही है कि कमलनाथ जी की एज वगैरह की। अरे आप नरेंद्र मोदी जी को चेहरा बनाते हो तो उनकी उम्र भी तो देख लीजिए। ये और कांग्रेस पार्टी अपने बुजुर्ग नेताओं का सम्मान करती है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं जो लालकृष्ण आडवाणी जी और जोशी जी को जो है इन्होंने घर बिठा दिया। ये सब चीजें हैं। और कांग्रेस के नेता जितने भी हैं, चाहे कमलनाथ जी हो, देवेंद्र हो, जितने भी ये जमीन पे काम कर रहे हैं, जा रहे हैं हर जिले के अंदर, लोगों से मिल रहे हैं, इनसे बातचीत कर रहे हैं, उनको समझ रहे हैं कि क्या परेशानियां हैं लोगों की, आम जनता की क्या परेशानियां हैं। इन बातों पे लड़ाई होना चाहिए। 20 साल से सरकार है और आज बात होती है कि साहब वो अवैध कॉलोनी को वैध कर दी। 20 साल में आपने क्या किया? जो वैध कॉलोनियों को तो आप पूरी सुविधा दे नहीं पा रहे हैं। इंडिविजुअल कनेक्शन चाह रही कॉलोनियां, उनको मिल नहीं रहे हैं। ये चीजें हमने विधानसभा में उठाई। तो ये है डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस सातवें आसमान में 100 पार डीजल पेट्रोल चल रहा है, रसोई गैस 1100 पे चल रही है। बिजली के बड़े बड़े बिल आ रहे। इन बातों पर कहीं कोई बात नहीं हो रही है। 1 करोड़ लोग बेरोजगार है मध्य प्रदेश में, इस पे कोई चर्चा नहीं हो रही। तो ये चर्चा के बिंदु और विषय ये हैं, ये 20 साल में ये हालत क्यों हुई इस मध्य प्रदेश की कि 4 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है, किसानों की ये हालत क्यों हो गई, इन बातों पर चर्चा होना चाहिए। और चुनाव में पर्सनल अटैक मैं समझता हूं कि नहीं होना चाहिए। ये हम लोगों की राय है। बिल्कुल ठीक बात है, अच्छी बात है। और शायद बाकी जो गंभीर सियासी लोग हैं वो भी यही मानेंगे। दिनेश गुप्ता जी, जिस पर अभी चर्चा हो रही है, हम बाकी मसलों पर भी जाएंगे कि भाई चेहरा जो पवन खेड़ा साहब बोले हैं उस पर भी जाऊंगा। लेकिन भाई अगर व्यक्तिगत या बिलो द बेल्ट कोई बात होती है तो वो क्या सियासत के लिए ठीक है? क्या आम वोटर भी इन तमाम बातों को समझता है? उसके जहन में क्या एक छवि बनेगी सियासत की? नहीं, देखिए, वोटर समझता है। कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं या निजी हमले हो रहे हैं। ये कुछ बातें तो बड़े हास परिहास के तौर पर कही जाती हैं राजनीति में। अब यदि उसको आप सोचेंगे कि ये व्यक्तिगत कोई हमला है, यदि उम्र को लेकर आपने कुछ कमेंट कर दिया है तो व्यक्तिगत हमला नहीं होता। ये हास परिहास और कटाक्ष होते हैं बेसिकली। ये आरोप नहीं होते। यदि आप उनके राजनीति में आरोप परिवारों तक पहुंच जाए। नहीं, परिवार भी देखिए, राजनीति में जो सार्वजनिक जीवन में है उसका परिवार कोई व्यक्तिगत थोड़ी हो सकता है। आप जब अपने परिवार को सार्वजनिक तौर पर लाते हैं, सार्वजनिक रूप पर उनको एक्टिविटीज होती है, तो फिर वो सार्वजनिक ही होता है मामला। उस पर कोई भी उनके जो एक्शन रिएक्शन होता है वो एक सामान्य प्रक्रिया के तहत। और जो आरोप, जिस आरोप का जिस आप रेफरेंस कर रहे हैं, मुझे लगता है इतना बड़ा विषय वो है नहीं। एक वो भी कटाक्ष का विषय है, उसको बड़ा विषय क्यों बनाया जा रहा है? आप इसके पीछे सियासत ये है कि मुद्दों से कहीं भटकाना है आपको। आप उसे देखिए, जो भी आरोप प्रत्यारोप है, क्या नेता जिन पर आरोप लगना है वो इतने बड़े हैं कि वो सियासत की दिशा बदल दें या वोटर का जो है मनोस्थिति बदल दें कि इन्होंने हमारे नेता के बारे में इस तरह कहा है तो वोटर बिल्कुल एग्रेसिव हो जाए? ये आप देखिए ना कि जब पॉपुलर लीडर होते थे उन पर कोई आरोप लगता था तो एक रिएक्शन भी होता था। अब यदि ऐसी स्थिति में जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं तो मुझे लगता है बहुत गंभीर किस्म के नहीं, वो केवल मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं। जबकि बहुत सारी दोनों राजनीतिक दल जो है अभी तक तो योजनाओं पर बात कर रहे थे। हमने तो देखा था ना कि बीच में जो बयानात थे वो इस हद तक आ गए थे कि वो जो है ये पागल हो गया, ये जो गुंडों की भाषा बोल रहा है, इस तरह के बयानात आ रहे थे। यदि गंभीर राजनेता, सीजेंट पॉलिटिशियन यदि इस तरह के आरोप
सार्वजनिक मंचों से लगाएंगे तो जनता को लगता है, पता है होता है कि कौन कमजोर है, कौन जो है गंभीर बात नहीं कर रहा है। ये आज की तारीख में सब समझते हैं और ना इन आरोप प्रत्यारोपों से वोट देते हैं। वोट तो वो जो अपने मुद्दों पर ही देते हैं और जो क्षेत्रीय स्थिति होती है उसके हिसाब से देते हैं। बिल्कुल, ग्राउंड कंडीशन और जो मसले हैं स्वाभाविक है और कोशिश होनी भी चाहिए कि मसलों पर बात हो तो और बेहतर है। पीसी शर्मा साहब, जिसका आप जिक्र पहले कर भी रहे थे कि भाई आप पार्टी में, कांग्रेस में बड़े नेताओं का पूरा सम्मान होता है, आज क्या हुआ जब पवन खेड़ा साहब आए, वो कह रहे हैं कि भाई किसी चेहरे पर हम चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। कोई रणनीति बदली है क्या कांग्रेस की 23 के लिए? देखिए, चेहरे पे जी कमलनाथ जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, तो निश्चित तौर पर चेहरा तो सामने है ना। चेहरे पे नहीं लड़ते, कांग्रेस अपने बिंदुओं में लड़ता है, लेकिन चेहरा तो ऑटोमेटिकली सामने आ जाता है। आज मुख्यमंत्री प्रदेश के शिवराज जी हैं बीजेपी की तरफ से, तो निश्चित तौर पर वो चेहरा है जी। इन दो चेहरों के आमने सामने तो है ही, बाकी जो और रहते हैं रणनीति में वो अपनी जगह रहते हैं, लेकिन चेहरा जो भी चीफ होगा, एक चीफ मिनिस्टर, एक अध्यक्ष, तो मैं समझता हूँ कि वो चेहरे हैं और रणनीति कोई चेंज नहीं हुई। रणनीति वही है जो रणनीति कर्नाटक में थी, जहां हम लोग स्पष्ट बहुमत से आए। यहाँ पे भी मुद्दे वही हैं और वही उसी स्टाइल में चेहरे सामने हैं और स्पष्ट बहुमत में आएंगे। और मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि 114 नहीं 174 से ज्यादा सीटें आएंगी, और क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री, वही मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि जनता ये जानती है कि ये तोड़ फोड़ ना हो सके, क्योंकि तोड़ फोड़ कर्नाटक में भी हुई थी, वहां भी सरकार कांग्रेस की बनी थी, और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनी थी और यहाँ तोड़फोड़ हुई थी। तो ये तोड़फोड़ न हो और सरकार 5 साल चले, जिसको जनता ने चुना है वो सरकार चलाए। इसलिए स्पष्ट बहुमत मध्य प्रदेश में भी आएगा और इसी तरह से कर्नाटक में आया है। तो मैं नहीं समझता कि पॉलिसी में या कहीं किसी में भी बदलाव है। पूरे की पूरी पॉलिसी वही है, वही मुद्दे हैं जो, और हमारा जो हाईकमांड जो तय कर देता है, उस तय के हिसाब से कांग्रेस पार्टी अपने राज्यों में के अंदर चुनाव लड़ती। हिमाचल प्रदेश में भी इसी तरह सरकार बनी, कर्नाटक में भी इसी तरह बनी और मध्य प्रदेश में भी इसी तरह से बनेगी। जी जी, ठीक है, रहिएगा पीसी शर्मा साहब। अनिल फिरोजिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, उज्जैन सांसद। स्वागत है अनिल फिरोजिया जी आपका न्यूज 18 पर। अनिल फिरोजिया जी, पीसी शर्मा साहब कह रहे हैं कि भाई मुद्दों से भटकाने की कोशिश बीजेपी हमेशा करती है, तमाम तरह की बातें करके, लेकिन इस बार भटका नहीं पाएंगे। ना तो हिमाचल में आप भटका पाए और ना कर्नाटक में। कहना चाहूंगा दर्शकों से कि भारतीय जनता पार्टी कभी मुद्दों से नहीं भटकाती है। कांग्रेस हमेशा झूठ बोलो, जोर से बोलो और उसी आधार पर चुनाव लड़ती है। जैसे कहा गया 2 लाख रुपए कर्जा माफ, बिजली का बिल हाफ, सहायता समूह के बाद बोला गया कि युवाओं को 4,000 रुपया भत्ता देंगे। लेकिन आप ये मैं पूछना चाहता हूँ कि लाडली लक्ष्मी को 51,000 रुपया कन्यादान योजना में हमारी बेटियों को 51,000 रुपए देंगे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ शर्मा जी कि क्या आपने वादे निभाए? ये तो भगवान भला करे बाबा महाकाल की कृपा से और ये सरकार बनी और शिवराज सिंह जी चौहान माननीय मुख्यमंत्री जी हुए, तब जाके हमने ये योजनाएं पुनः चालू करी, तब जाके लोगों को जो है राहत मिली है। तो कांग्रेस हमेशा झूठ बोलो, जोर से बोलो और मुद्दों से हम नहीं भटकाते, ये हमेशा घोषणा करते हैं और लोगों को लाल पीले हरे नीले फॉर्म भराते हैं। जैसे कि अभी इन्होंने नारी सम्मान योजना के फॉर्म भराने का काम कर रहे हैं। तो ये सब मुद्दों से ये भटकते हैं और भटकाने का काम करते हैं। हम तो जो कहते हैं वो करते हैं। जी जी, पीसी शर्मा साहब सुनेंगे आप, झूठ बोलो, जोर से बोलो, पुराने वादे ही आपने पूरे नहीं किए। 15 महीने मौका मिला आपको। ये समझ में नहीं आता, ये तो बीजेपी का फार्मूला है, झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, और बूथ पे ये करते हैं कि डराओ या खरीद लो, सरकार बनाना है तो खरीद लो,
तो ये बीजेपी के साथ है। और ये कह रहे हैं अनिल जी, सांसद जी, तो याद रखें मध्य प्रदेश की विधानसभा में कमल पटेल जी कृषि मंत्री ने जवाब दिया है कि 11 लाख करोड़ रुपए 27 लाख किसानों का 12 महीने के अंदर माफ हो गया। 300 रुपए से 600 रुपए पेंशन हुई। पूछ लीजिए जो बुजुर्ग हों आपके लोकसभा क्षेत्र में, पूछ लीजिए 100 यूनिट 100 रुपए में मिलती थी बिजली, और बिजली के हजारों के बिल आ रहे हैं। कल एक बिजली का बिल आया 60,000, सुन लो मेरी बात। और जो लाडली उसमें बेवकूफ बना रहे हो लोगों को, उसको कह रहे हो कि भैया आपके पास गाड़ी है तो आपको नहीं मिलेगा, आपको ये है तो नहीं मिलेगा, मकान है तो नहीं मिलेगा। अरे कमलनाथ जी ने चला दी है। ये महंगाई से लड़ने का तरीका है कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा, 1500 रुपए हर महिला के बेटी के अकाउंट में आएगा 18 साल से 60 साल तक, और 60 साल के जो बुजुर्ग है उसको भी 1500 रुपए आएगा। बिजली 100 रुपए मुफ्त मिलेगी 100 यूनिट, और 200 यूनिट हाफ मिलेगी। ये और ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। और ये पूत के पांव पालने में ये हिमाचल प्रदेश में और कर्नाटक में जहां सरकार बनी, ये सब हमने कर दिया है, कर दिखाया है। इसलिए कर दिखाते हैं हम। और कमलनाथ जी ने भी 11-12 महीने की सरकार में दिखा दिया है। वो तो आपने खरीदी हुई सरकार है। ये सरकार आपको थोड़ी चुना था, 18 में भी कांग्रेस को चुना था, कमलनाथ जी को चुना था जनता ने। लेकिन ये सब आपने तोड़फोड़ की, और आपने यही नहीं की, ये गोवा में की, महाराष्ट्र में की, कर्नाटक में की। ये इसी तरह से सरकारें आप चला रहे हो। और ये याद रखना 2023 में मध्य प्रदेश में समाया होगा, 24 में दिल्ली में भी समाया होगा। ये आपका समय खत्म हो चुका है। ये मध्य प्रदेश की जनता त्रस्त हो चुकी है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। यहाँ रोज कभी भी किसी की भी हत्या हो जाती है, घर से निकल नहीं सकता आदमी। ये महिलाओं के अपराध के मामले में नंबर 1 में है मध्य प्रदेश पूरे हिंदुस्तान के अंदर। ये आपकी केंद्र सरकार कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं। जी फिरोजिया जी बोलिएगा। जी मैं माननीय शर्मा जी, कर्नाटक को आज गिना रहे हैं तो गुजरात को भी गिना दीजिए। अब हम तो 170 सीट लाए हैं, और हमारा गुजरात में तो प्रधानमंत्री बैठे हैं, प्रधानमंत्री अमित शाह जी हैं। ये मध्य प्रदेश में कोई नहीं है, कर्नाटक में कोई नहीं है। कर्नाटक में कोई मोदी जी की जहाँ पे सभाएं हुई सब जगह हार गया। मोदी जी की जहाँ सभा हुई सब जगह हार गए, कोई बचा नहीं है आपके पास। ये आपकी पार्टी फिरोज जी फ्रीज हो जाएगी, फ्रिज। ये तो वक्त बताएगा कि कौन फ्रीज होगा, आपका समय खत्म हो चुका है। लेकिन हमने जो वक्त ने बता दिया, हिमाचल में बता दिया, कर्नाटक में बता दिया। आप केवल मुद्दों को भटकाने वाली राजनीति करते हो। भारतीय जनता पार्टी जिला पंचायत के चुनाव में कभी बजरंग बली की बात करते हो, कभी मंदिर की बात करते हो। लेकिन ये न्याय के देवता है हनुमान जी, उनने न्याय कर दिया। और कमलनाथ जी हनुमान भक्त हैं, उनके नेतृत्व में ही मध्य प्रदेश में राम राज आएगा। पसंद करती है, और आने वाले 24 में भी और 23 में भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। अरे कभी आपने तो 2000 के नोट बंद करवा दिए। ये आपने कर्नाटक में बांटे थे 2000 के नोट, उससे वोट नहीं मिले तो वो नोट ही बंद करवा दिया आपने। तो ये स्थिति है आपकी। कभी 1000 के नोट बंद करा दिए, कभी 500 के नोट करा दिए। ये कोई काम है? करना चाहते थे, मध्य प्रदेश में आईफा अवार्ड कराना चाह रहे थे, जिसके लिए उन्होंने 700 करोड़ का प्रावधान करा। और आईफा अवार्ड से आपको ये तो है आईफा अवार्ड से इन्वेस्टमेंट आता, ये इन्वेस्टमेंट नहीं आया। ये आपकी सरकार के नाम पे न तो कोई उद्योग खोल रहे हैं। 1 करोड़, आप तो ये बताओ 1 करोड़ लोग बेरोजगार क्यों हैं? 1 करोड़ लोग मध्य प्रदेश में बेरोजगार क्यों हैं? डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के भाव आपने कहा था 2014 के लोग कम करेंगे, क्यों नहीं किया आज तक आपने? आप लोगों की सरकार ने ठीक है पीसी शर्मा साहब, किसानों को मुआवजा क्यों नहीं मिला? दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ बने हुए हैं। किसानों को क्यों नहीं मिला? जो फसल नष्ट हुई उसका पैसा क्यों नहीं मिला आज तक? ये बात बताएं। बिल्कुल अभी शांत हो जाए। कैसे आप दोनों से दिनेश गुप्ता जी सवाल थोड़ा सा लौटे, दोनों कांग्रेस बीजेपी दोनों आधारित, चूंकि चेहरे का जिक्र हो रहा था कांग्रेस में। ठीक है, चेहरा भले कांग्रेस कह रही कि भाई हम चेहरा घोषित नहीं करते, हो सकता है कांग्रेस की स्ट्रेटजी रही हो, लेकिन लगभग तस्वीर साफ है कि भाई चेहरा है कौन। बीजेपी चेहरे के साथ मैदान में उतरती है
ये अपनी अपनी स्ट्रेटजी है लाभ लेने की, या फिर पार्टी या कैडर या संगठन के हिसाब से ये डिसीजन देखिए दोनों पार्टी अपने हिसाब से लेती है। भारतीय जनता पार्टी ने भी घोषित करना बंद कर दिया है जी। अब जो नेचुरल, यदि कोई चीफ मिनिस्टर है किसी राज्य में तो नेचुरल फेस है बिल्कुल कि वो उसका मुख्यमंत्री, यदि उसके नेतृत्व में चुनाव जीतते हैं तो फिर वापस वो मुख्यमंत्री बनेगा। जैसे हमने देखा था ना कि 2008 में शिवराज जी फिर से बने, 13 में बने, 18 में जब सरकार नहीं बनी तो जो है घोषित नहीं था कोई, तो इसलिए नेता प्रतिपक्ष आपने देखा कि दूसरा कोई व्यक्ति बन गया। तो कांग्रेस पार्टी ने कभी भी, आप देखिए जितने भी चुनाव अभी तक हुए, कोई घोषित करके वो चुनाव नहीं लड़ते। और देखिए जहां उनको लगता है कि चेहरा बहुत महत्वपूर्ण होगा तो वो उसको आगे बढ़ाते हैं। यदि लगता है कि मुद्दा महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा बात हो रही है एंटी इनकम्बेंसी की, तो कांग्रेस पार्टी कोई भी चेहरा आगे करके एंटी इनकम्बेंसी का मुद्दा क्यों छोड़ना चाहेगी? जो उसको फायदा दे सकते हैं जो मुद्दे, उनको क्यों छोड़ना चाहेगी? वो तो 15 महीने ही सरकार में रही, लेकिन जो भी जवाब देना है वो तो सब जो है भारतीय जनता पार्टी को देना है, और मैक्सिमम पीरियड शिवराज जी का है। तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति हो सकती है कि कांग्रेस के भीतर कोई एक विवाद पैदा हो, चेहरे को लेकर स्थिति ऐसी बने कि जिससे भाजपा को लाभ मिल जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति पर काम कर रही है। कोई भी राजनीतिक दल है वो अपनी रणनीति पर काम करता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो मुद्दे की बात कर रही है कांग्रेस, तो वो अभी जैसे कर्नाटक में हमने देखा था कि 5 उन्होंने वादे की बात कही थी, तो यहाँ भी वो अपनी तरफ से पॉजिटिव मुद्दा तो वही होगा, बाकी निगेटिव जो सरकार के खिलाफ मुद्दे होते हैं वो होगा। पिछले चुनाव में भी हमने देखा था कि कहाँ कांग्रेस पार्टी ने कोई चेहरा घोषित किया था, ये तो भाजपा का कैंपेन था जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम आया था। वो उसके कारण पार्टी को, कांग्रेस को लाभ मिला था। कई बार जो सिंधिया जैसे कद के चेहरे होते हैं तो पार्टी को स्वाभाविक तौर पर लाभ मिलता है। ये जो है व्यक्ति पर निर्भर करता है। बिल्कुल, जल्दी इस पे एक छोटा छोटा रिएक्शन और लेंगे। फिरोजिया साहब, हो सकता है कि भाई चेहरा अनाउंस ना करे कांग्रेस, लेकिन बीजेपी इस पर भी सवाल उठा देती है। इनने कमलनाथ जी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा था, कमलनाथ जी, और इनकी तो तिकड़ी थी कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी। और हमारे यहाँ तो आज भी हमारे चेहरा मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं ने भी ये कहा है, और हम सब भी यही कहते हैं कि हमारे जो हम ये चुनाव जो लड़ेंगे, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, जो हमारे मध्य प्रदेश के नहीं अपितु देश के भी अच्छे नेता हैं, उन्हीं के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ाया जाएगा और हम उसके लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन कांग्रेस का खुद का अंतर्कलह है, अगर आज वो नाम घोषित कर दे तो कल ही इनका विखंडन हो जाए। और ये देखने में मैं नहीं कह रहा, पूरी दुनिया देख रही है कि राजस्थान में क्या हो रहा है और छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है। इन्होंने बोला था कि 2.5 साल ये राज करेंगे, 2.5 साल ये राज करेंगे। छत्तीसगढ़ में भी आप देख लो कि वहाँ पे एक रिएक्शन पीसी शर्मा साहब का भी। चिंता करें, पीसी शर्मा साहब, फिरोजिया कहते हैं कि अगर आपने कोई चेहरा घोषित कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। भूपेंद्र सिंह जी कहते हैं संगठन चेहरा कुछ है ही नहीं आपके पास। नहीं, ये फिरोजिया जी की भारतीय जनता पार्टी फ्रीज हो जाएगी इस चुनाव में। फिरोजिया जी की पार्टी फ्रीज हो जाएगी और यहाँ पे चेहरा स्पष्ट है, कमलनाथ जी हैं, ये दिग्विजय सिंह जी बोल चुके हैं और बाकी सब नेता बोल चुके हैं। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, देखना चाहिए। सर्वमान्य नेता है, सर्वमान्य। और बीजेपी में तो नरोत्तम मिश्रा जी लगे हैं, नरोत्तम मिश्रा जी लगे, बीडी शर्मा लगे, सिंधिया जी आ गए, वो लगे हैं। ये सब लेकिन मुद्दों पर बात हो, ये आशा जरूर होनी चाहिए। आम जनता के मुद्दे उठे, मूलभूत मसलों पर सियासत आगे बढ़े। माफी चाहूंगा आप सभी से, चर्चा को यहीं खत्म करेंगे। अनिल, फिरोजिया साहब, पीसी शर्मा साहब, दिनेश गुप्ता जी, बहुत धन्यवाद। डिबेट में इतना ही।